बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा ज़रदाश बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी और अल्लाह आपको किसी बड़े मसले और मुश्किल से बिल्कुल दो चार ना करे। हम सबके घरों में कोई ना कोई जो है वो जोड़ों का एक अदद पेशेंट होता है। हमारे पेरेंट्स में से हो, ग्रैंड पेरेंट्स में से हो, रिलेटिव में से हो, और वो एक पेनफुल अमल होता है। हम उसको देख भी रहे होते हैं और उसके लिए उसको कम करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो कुछ रेमेडीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती कि दर्द किन चीज़ों से बढ़ता है और किन चीज़ों से कम होता है। तो आज हम उसी कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़रताश रेसिपी को आगे शेयर कर दीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले चलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बड़े जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी स्पेस कम हो जाती है। उनके अंदर का जो है आपका साइनोवियर फ्लूइड वो वहाँ से कम हो जाता है, जिससे वो रगड़ खाना शुरू करते हैं। और जब वो रगड़ खाते हैं तो जॉइंट की इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है और आपको जोड़ों की दर्दें होती हैं। ये है एक कॉमन सा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि तकरीबन लोगों में होता है। दूसरी फॉर्म रूमेटाइड आर्थराइटिस की है, उस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो छोटे जोड़ों की बीमारी है और उससे फिक्स डिफॉर्मिटीज़ जो है वो बन जाती हैं। हाथ पाँव या पैरों की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। ये एक दूसरी तरह का है। उसके साथ कई ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिनके आर्थराइटिस आते हैं, कुछ सेप्सिस है उनके साथ आते हैं। तो ये कॉमन सा रिव्यू है कि फीमेल्स में कॉमनस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और मेल्स जो है वो उसमें थोड़ा लेट होते हैं क्योंकि उनका हार्मोनल सिस्टम उनको ज़रा प्रोटेक्टेड रखता है। अर्ली प्रोग्रेस कैसे होता है? अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कि जिनमें प्री मेनोपॉज होता है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या हड्डियों के घुलने का अमल बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है आपने कुछ स्पेसिफिक केयर्स जो है वो करनी होती हैं। 45 प्लस के ऊपर फीमेल्स में आमतौर पे ये शुरू हो चुका होता है कि अब इसमें ये कि करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ देखें, ये जब भी आपके जिस्म में कैल्शियम, विटामिन डी, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स जब ये चीज़ें कम होना शुरू होंगी तो आपने आपके जिस्म में हड्डियों की जो है रगड़ का अमल वो स्पीड अप हो जाएगा। किसी भी मसले की वजह से अगर आपके एंटी इन्फ्लामेटरी जो है जिस्म में वो प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जिसमें कुछ इस तरह के मार्कर्स होते हैं कि जो सूजन करते हैं, तो आपके तमाम जोड़ों में या किसी खास जोड़ में या एक जोड़ में ये सूजन शुरू हो जाती है। ठीक है। कॉमनली जो इफेक्ट होते हैं वो घुटने होते हैं। आमतौर पे एक नी से प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर प्रोग्रेस करता है दूसरे नी की तरफ। ठीक है। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमने खाने में क्या एहतियात करनी है। मेरे पास क्योंकि फूड रिलेटेड लोग ज़्यादा आते हैं दवाइयों पे, वो कहते हैं जी ज़रा कम रखें। तो मैं खाने में सबसे पहली चीज़ ये कि देखें, जिस खाने में आपका प्रोसेस फूड है, केन्ड फूड है, हर वो चीज़ जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड है, अगर आप वो चीज़ें लेते हैं तो आपके जोड़ बहुत तेज़ी से डिटीरियोरेट होते हैं। ये एक कॉमन सा रूल है। सोडा ड्रिंक, उसके साथ एनर्जी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तमाम एक ही चीज़ों के आगे पीछे की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। हर वो चीज़ जो आपके जिस्म से आपका कैल्शियम एलिमिनेट करेगी वो आपकी जोड़ों को बहुत तेज़ी से ख़त्म करेगी। विटामिन डी कम होगा, आपके जोड़ बैठ जाएंगे। तो इन कॉमन चीज़ों में कि सबसे पहले अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल को एहतियात कीजिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि बेतहाशा खाना और वेट गेन कर लेना। आपके घुटने जो अल्लाह मियां ने आपको हड्डियाँ दी हैं वो आपके हिसाब से दी हैं। अब उस पर आप चाहे 50 किलो का वज़न अपने ऊपर से नीचे तक का रख लें या आप 100 किलो ला लें, उठाएंगे तो सही वो, लेकिन फिर वो बैठ जाएंगे। ठीक है। तो अपने वज़न को सबसे पहली चीज़ ये है कि जिनको भी जॉइंट पेन्स का मसला है, सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करें। वज़न कम होगा, आपके जोड़ों की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। फिर जो लोग बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं उनको एहतियात करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम आ रहा है तो अपनी स्पीड को थोड़ा कम करें, एक टांग के साथ दूसरी रखें और उसके साथ दूसरी को टांगे बदल के आपने स्टेप चढ़ने हैं और उसी तरह उतरने हैं। अगर आपका फर्श पे कोई सीढ़ियों के बार बार स्टेप्स हैं जिनका एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप किचन में काम करते हैं बहुत ज़्यादा देर खड़े होने से अवॉइड करें। कोई स्टूल ऊंचा रखें जिसमें आपका घुटना मुड़े ना, आप आराम से उसके ऊपर उसी हाइट के ऊपर बैठ जाएं। बेड को ऊंचा करें, ठीक है, ताकि आपको नीचे ना, उसके नीचे ईंटें रख लें या उसका जो है वो नीचे पाए मड़े करवा लें कि वो ऊंचा हो जाए ताकि आपको घुटने मोड़ने ना पड़े। रात को जब आप सोते हैं अपने पैरों के नीचे जो है, पैरों और टांगों और घुटनों के नीचे कोई एक तकिया इस तरह का रखें जो इनको थोड़ा सा एलिवेट रखे। उसके साथ आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने नीचे नहीं बैठना, किसी भी एक्यूट एंगल पे घुटना नहीं मोड़ना। यानी कि आपने जैसे अत्तहियात में हम नमाज में बैठते हैं तो घुटना नहीं मोड़ना अगर आपका एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर नीचे फ्लश है तो आपने वो यूज़ नहीं करना, आपने कमोड का इस्तेमाल करना है। चेयर का इस्तेमाल कीजिए बैठने के लिए,
आमतौर पे, ताकि आपकी कमर भी सीधी रहे। फिर बहुत ज़्यादा टाइम बेड पे लेटने से गुरेज करें, क्योंकि उससे आप वेट गेन करेंगे और आपकी एक्टिविटी और रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने चलना है उतना जितना कि आप आराम से कंफर्टेबली चल सकें। आप वॉक कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वॉक नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल पेस के साथ स्लो वॉक जो है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी ग़िज़ा कि क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स कौन कौन से हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिनमें दूध क्या है, सबसे कॉमन चीज़ है वो है मिल्क। मिल्क में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो है आपके नट्स हैं वो आपको कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने विटामिन डी कंटेनिंग यानी कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको हेल्प आउट करती हैं आपका विटामिन डी और कैल्शियम और उसके साथ आयरन सप्लीमेंटेशन है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं यानी कैल्शियम और विटामिन डी आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो सप्लीमेंट्स आते हैं, हम सप्लीमेंट्स पे अगर जाएं तो आप कैल्शियम की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई सी भी अपने लिए जो सूट करे वो ले सकते हैं। विटामिन डी मैंने बताया हुआ वीडियो में, आप विटामिन डी किस मिकदार में लेके, ये भी सारा मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब उसके बाद जो है सब चीज़ें जो आगे चलती हैं वो ये है कि आपने आगे खुराक में क्या लेना है। मछली बहुत अच्छी है आपके लिए, ठीक है। फ़िश, अब जो नई रिसर्च आई है वो ये है कि फ़िश की बोन से जो हम सॉल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो यानी ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स हैं और जेलेटिन्स हैं, वो आपके घुटनों के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। तो कोशिश करें आप उन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें जिनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। अपना वेट कम से कम रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए और खानों को मुतदल मिकदार में लेकर आएँ। टिन वाली फूड जिनमें बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स हैं, ये वाली फूड्स, हर वो फूड जो जंक के ज़ुमरे में आती है, पैकेट वाली चिप्स, यानी आप बहुत ज़्यादा चिप्स खा रहे हैं, कोई और इस तरह के स्नैकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप नोट करेंगे कि आपके जोड़ों की दर्द जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो उसकी बजाय नेचुरल फूड की तरफ आएँ। आप कोई चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको मंचिंग का शौक है। आप कोई सैंडविचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई और चीज़ घर में बना के कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। तो जोड़ों की सेहत जो है वो 50% अगर डॉक्टर के हाथ में होती है तो 50% आपके हाथ में होती है कि आप उससे कम कर सकते हैं। अब आते हैं दवाइयों की तरफ। दवाइयों की डिफरेंट कैटेगरी हैं जिसमें एनसेड्स, नॉन एनसेड्स, उसके साथ जो है हमारे COX-2 इनहिबिटर्स, इस तरह की डिफरेंट दवाइयाँ हैं जो आती हैं और हम स्टेज बाय स्टेज उनको ऐड करते चले जाते हैं। इसी तरह जेल्स हैं। आपको अगर जोड़ों का एडवांस मसला है तो फिर इसके एडवांस होने का वेट ना करें, फिर आप जल्दी से जल्दी अपने ऑर्थोपेडिशियन से, अपने फिजिशियन से मशवरा करें और उसके साथ ही अपनी दवाइयाँ या सप्लीमेंटेशन उनके मशवरे से करें। और जो एहतियातें बताई जाती हैं वो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, उनको जितनी जल्दी आप ऑप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा। हल्दी, उसके साथ जो है अदरक और उसके साथ लौंग, इनका पानी अगर आप किसी भी फॉर्म में यानी कहवे की फॉर्म में लेना चाहें, आप चाय में ऐड करना चाहें, अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो ये बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक है और ये आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। मोरिंगा पाउडर जो है अगर आप उसकी चाय लेते हैं तो वो भी आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा। दालचीनी का पानी सुबह शाम एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, वो आपको हेल्प आउट करेगा। ये है होम रेमेडीज़ की जिनको जोड़ों में दर्द होता है वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जो है वो कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल भी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आजकल के हालात जो चल रहे हैं उसमें आपको सिर्फ खैर और खैर से रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।